ये बहुत प्रसन्नता की बात है। कोरबा, बांकी मोगरा, ढपढप की इस धरती से संपूर्ण विश्व में ये बड़ा अच्छा संदेशा जा रहा कि कथाओं से यदि किसी बेटियों का घर बसाया जाए तो इससे बड़ा सामाजिक कार्य और राष्ट्र हित का कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आज भगवान की अनुकंपा से हमको इस अवसर पर इन बेटी दमादों को आशीर्वाद देने का सौभाग्य मिला। हम सभी बेटियों को, दमादों को शिव पार्वती मानकर सीताराम करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। समस्त जनमानस को प्रणाम। तीनों पंडालों में बैठे हुए हमारे आत्मीय जनप्रिय श्रोताओं को प्रणाम। हनुमान जी के चरणों को प्रणाम। बालाजी को प्रणाम। पूज्य महंत जी प्रातः काल से आ गए थे, निवास पर ही आ गए थे, पर हमसे भूल हो गई थी। हमें थोड़ा बाद में पता लगा जब हम निकल आए। महाराज जी के चरणों को भी दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही। हम पूरे प्रशासन के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और कथा आयोजक समिति को भी साधुवाद। आज की कथा, विराम की कथा कुछ देर तक हम लोग गाएंगे, फिर अपने अपने घर को जाएंगे। 2 मिनट नाम कीर्तन गा लो, फिर कथा सुना दो। सीताराम 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 दोनों हाथ उठा के मुख में हो राम नाम, प्रभु सेवा हाथ में। तू तो अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। तू तो अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। हाँ विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम सीताराम सीताराम। इसलिए दोनों हाथ उठा के सीताराम 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 हनुमान जी महाराज की जय। बागेश्वर धाम की जय। अंजना नंदन श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। लंका में अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में माता सीता जी अशोक के पेड़ के नीचे शोक में बैठी। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक में बैठी। अब शोक को मिटाएं कैसे, ये बड़ी चिंता। धन्य है हनुमान जी महाराज श्री वीर बजरंग बली। मानो क्या अद्भुत संकेत दिया। अशोक वृक्ष से माता सीता कह रही,
हे अशोक, तू अपने नाम का कम से कम लिहाज तो रख, हमारे शोक को मिटा। नाम अशोक है, मैं शोक में हूं, कम से कम अपने नाम की इज्जत तो रख। तो हनुमान जी को लगा शोक मिटाने वाला नाम तो एक ही है, वो राम नाम है, और हम राम कहेंगे तो ये पूछेंगी कौन है। तो हनुमान जी ने एक जुगति अपनाई। जुगति क्या अपनाई? जो मुद्रिका लाए थे वो हनुमान जी ने गिराई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, और राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका में है राम। और जैसे ही इतना कहा, माता सीता जी ने तुरंत हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। मुद्रिका में लिखा राम, और जैसे ही सीता माता की नजर मुद्रिका पर, अंगूठी पर पड़ी, तो अंगूठी को देखते ही मुंह से निकला राम 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 राम। ऊपर बैठे हनुमान जी बोले बन गया काम। अब बन गया काम। राम राम कहा, अब काम बन गया। और हनुमान जी मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, आराम कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ। आराम कौन कौन पाना चाहता है? किसी भी चीज में, रोग में, बाधा में, जिंदगी में, पीड़ा में, समस्याओं में आराम कौन कौन पाना चाहता है? हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे उन्हें आराम लगा है क्या? भाई पेट ही खराब हो तो उठाओ। चलो, आराम चाहिए। एक हमारे पास मंत्र है, कहो तो दें दें। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर। पूछो क्या? आ राम की शरण में राम राम कर। आओ आओ, आ राम की शरण में राम राम कर, इससे मिलेगा आराम। तो जैसे ही माता सीता जी ने कहा राम राम राम, हनुमान जी बोले बन गया काम। लेकिन माता जानकी जी ने मुद्रिका तो पहचान ली, चकित चिताओ मुद्री पहचानी, पर ये मुद्री आई कहां से? किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप सामने चले जाओ। हनुमान जी बोले हम जा नहीं सकते सामने। क्यों? राम जी ने रोका है। रोका? हाँ। माता जानकी जी का जब ब्याह हुआ और अयोध्या आई, तो अयोध्या में महलों के खंभों में बंदरों की आकृति बनी थी। वो दिखने में सजीवित लगते थे। उनको देखकर माताजी डर गईं पहले ही दिन। तो माता कौशल्या ने अंक में भर के कहा बेटी क्या हुआ? माता सीता बोली ये बंदर हैं, हमें इनको देखकर डर लग रहा। माता जानकी जी बोली, माता कौशल्या बोली ये बंदर तो हैं पर असली नहीं है, नकली हैं। तो जब वन को जाने लगे तो मां कौशल्या ने राम जी को यही समझाया, बेटा जो आकृति देख करके डर जाती है उसको वन में मत ले जाओ, वहां तो जिंदा बंदर मिलेंगे, क्या हाल होगा। तो हनुमान जी को वही बात समझाई राम जी ने। सुनो, जाना तो पर डायरेक्ट मत जाना। जब वो छवि देखकर डर जाती तो तुम्हें तो देखकर और डर जाएंगी। वानरा राम धीसम, आप तो वानरों के राजा हो तो सामने डर जाएंगी, इसलिए सामने मत जाना, डायरेक्ट मत जाना। इसलिए हनुमान जी ने ऊपर से ही एक उपाय किया। वो उपाय क्या था? सुनो। रामचंद्र गुण बरने दोनों हाथ उठा के सुनते सीता कर दुख भागा, सीता कर दुख भागा। हनुमान जी लंका में पेड़ के ऊपर ही बैठकर कथा सुनाने लगे। क्या करने लगे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, कथा सुना रहे। तो किसी ने पूछा कि आप पेड़ पे क्यों बैठे? बोले कथावाचक ऊपर ही बैठता है, श्रोता नीचे बैठे, इसलिए हम ऊपर बैठे। अच्छा, बहुत अच्छी बात। पर एक बात और बताओ। हाँ, बोले आप कथावाचक हो? बोले बिल्कुल है। हनुमान जी बोले कथावाचक ऐसे वैसे नहीं, खानदानी। बोले खानदानी? हाँ, खानदानी कथावाचक क्या होता है? बोले हम पहले से ही कथा करते आ रहे,
हनुमान जी से किसी ने कहा, तो किसी ने कहा कि कब से कर रहे? हनुमान जी बोले हमारा एक और रूप है। बोले कौन सा? बोले रुद्र रूप। शंकर अवतार में तो जब राम जी जन्म लेते तब हम कथा ही सुनाते हैं।